हेलो फ्रेंड्स, संस्कृत फॉर एजुकेशन की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। नीति शतकम की महत्वपूर्ण सूक्तियों की श्रृंखला में आगे चलते हुए आज हम लोग देखेंगे उसके आगे की सूक्तियाँ। इससे पीछे की जो सूक्तियाँ हैं वह दूसरी वीडियो में है, जो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नीति शतकम पाठ्यक्रम में होता है, टीजीटी के भी और पीजीटी के भी, अदर एग्जाम्स में भी, और इसकी सूक्तियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो मैंने कोशिश की है कि आपकी सुविधा के लिए मैं सारी सूक्तियों को एक स्थान पर एकत्र कर दूं। उसी के लिए एक छोटा सा प्रयास है। आइए चलिए देखते हैं अगली सूक्ति। दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्या अलंकृतो अपि सन्। अर्थात भर्तृहरि यहाँ कहते हैं कि विद्या से सुशोभित कोई व्यक्ति यदि वह दुष्ट है और उसके पास ज्ञान है तो भी ऐसे व्यक्ति को त्याग देना चाहिए, क्योंकि मणियुक्त सर्प क्या भयंकर नहीं होता या हानिकारक नहीं होता है, अर्थात होता है। सर्प के पास यदि मणि हो तो क्या वह हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वह हमें अवश्य ही नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए भर्तृहरि कहते हैं कि दुर्जन परिहर्तव्यो विद्या अलंकृतो अपि सन्। विद्या से सुशोभित दुष्ट व्यक्ति को शीघ्रता से त्याग देना चाहिए, अर्थात छोड़ देना चाहिए। आगे चलते हैं। सेवा धर्म परम गहनो योगी नामप्य अगम्य। भर्तृहरि कहते हैं कि जो सेवा धर्म है वह सचमुच बड़ा ही कठिन कार्य है, वह योगियों के लिए भी अगम्य है, उसे पाना बहुत मुश्किल है। यानी सेवा धर्म बहुत ही कठिन कार्य है और वह योगियों के लिए ही बड़ी ही सरलता से नहीं पाया जा सकता है, उसके लिए उन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ता है। सेवा धर्म परम गहनो योगी नामप्य गम्य। आगे चलते हैं। छायेव मैत्री खल सज्जना नाम। यहाँ पे भर्तृहरि यह बताने की कोशिश करते हैं कि दुष्टों और सज्जनों की मित्रता किस प्रकार होती है। जो दुष्ट जन होते हैं और जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, उन दोनों की मित्रता दिन के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के समान भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि सुबह अलग चीज होती है और शाम अलग चीज होती है। छाया के समान प्रारंभ में तो बड़ी ही लंबी होती है, धीरे धीरे वह क्षीण होती जाती है और उसके बाद समाप्त हो जाती है। और सज्जन की मित्रता प्रारंभ में तो छोटी होती है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ के वह अंत तक साथ रहती है। अर्थात भर्तृहरि यह समझाना चाहते हैं कि दुष्टों और सज्जनों की मित्रता में यही फर्क होता है, जैसे प्रातः काल और सायंकाल। दुष्टों की मित्रता शुरू में तो बड़ी ही अच्छी होती है और लंबी होती है, लेकिन धीरे धीरे वह समाप्त हो जाती है। लेकिन जो सज्जन की मित्रता होती है वह शुरू में तो छोटी होती है, लेकिन वह बाद में बहुत ही सुखकर और लंबी चलने वाली होती है। आगे चलते हैं। प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मानां। यहाँ पे भर्तृहरि यह बताना चाहते हैं कि महात्माओं की जो रुचि होती है वह किस प्रकार होती है। विपत्ति धैर्य के समान होती है, उन्नति में क्षमा के समान होती है, बात करने में वाक् चातुर्यता होती है, युद्ध करने में वीरता के समान होती है, यश में अभिरुचि होती है और शास्त्र ज्ञान का शौक होता है उन्हें। महात्माओं में ऐसे स्वाभाविक गुण पाए जाते हैं। प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मानां, यानी महात्माओं में ये सारे गुण देखने को मिलते हैं। उनके अंदर धैर्य होता है, क्षमा होता है, बोलने में निपुण होते हैं, वीरता होती है, यश होता है और शास्त्र ज्ञान होता है। ऐसी महात्माओं की रुचि हुआ करती है। अगली सूक्ति। एको देवः केशवो वा शिवो वा, एकम मित्रं भूपतिर्वा यतिर्वा, एको वासः पत्नीर्वा वनिन्वा, एका नारी सुंदरी वा दरी वा। अर्थात भर्तृहरि यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य का एक ही देवता होना चाहिए, चाहे वह विष्णु भगवान हो
चाहे वह शिव भगवान हो। एक ही मित्र होना चाहिए, चाहे वह राजा हो अर्थात योगी हो। रहने का एक ही निवास स्थान होना चाहिए, चाहे वह शहर हो चाहे वह वन हो। और एक ही स्त्री होनी चाहिए, चाहे वह सुंदर हो चाहे वह गुफा के समान हो। ऐसा भर्तृहरि का विचार है। आगे चलते हैं। अगला श्लोक है भवन्ति नम्रास्तर्वः फलोद्गमय नवाम्बुद भूरि विलम्बिनो घनाः अनुद्धतताम् सत्पुरुषाः समृद्धि भी स्वभाव एवैश्य परोपकारिणाम्। अर्थात वृक्ष फलों के आने से विनम्र हो जाते हैं। बादल में जब नए जल होते हैं, उनमें जल होता है तो वह झुक जाते हैं। सज्जन संपत्तियों में संपत्ति हो अर्थात विपत्ति हो, वह एक स्वभाव में ही रहते हैं, मतलब सदैव एक जैसे ही रहते हैं। इस तरह से परोपकारियों का ऐसा ही स्वभाव होता है। यहाँ भर्तृहरि यह बताना चाहते हैं कि जब वृक्ष में फल लगते हैं तो वह नीचे की तरफ झुकता है, और बादल में जब जल होते हैं तो वह भी नीचे की तरफ आता है। और जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वह धन होने पे और धन न होने पे दोनों ही समान स्थितियों में रहते हैं। और जो परोपकारी व्यक्ति होते हैं उनके अंदर यह सारे गुण स्वतः ही प्रकट होते हैं, उनके अंदर आ जाया करते हैं। आगे चलते हैं। परोपकारेण तु चंदनेन। यहाँ कहते हैं कि कान शास्त्रों को सुनने से ही सुशोभित होते हैं, कुंडल से नहीं होते हैं। हाथ दान देने से शोभा पाते हैं, कंगन से नहीं। दयालु लोगों का शरीर सदैव ही परोपकार के लिए होता है, चंदन की शोभा के लिए नहीं। यहाँ मनुष्य के गुणों के बारे में बताया जा रहा है कि यदि आपके कान हैं तो उनसे शास्त्रों के बारे में सुनिए, अच्छी बातें सुनिए। उनकी शोभा के लिए अलंकारों की आवश्यकता नहीं है। और यदि आपके पास ईश्वर ने हाथ दिए हैं तो उससे दान करिए, उससे उसकी शोभा बढ़ेगी, कंगन पहनने से नहीं। यदि आप दयालु हैं और परोपकारी हैं तो आपके शरीर को किसी भी तरह से श्रृंगार की आवश्यकता नहीं है, आप स्वतः ही सुंदर हो जाते हैं, ऐसा भर्तृहरि कहते हैं। अगला श्लोक है सन्मित्रम लक्षणम मिदम प्रवदन्ति सन्तः। यहाँ भर्तृहरि द्वारा एक अच्छे मित्र के गुण को बताया गया है। वो कहते हैं कि एक अच्छा मित्र जो होता है वह हमें पाप से बचाता है और अच्छे कार्यों में लगाता है, हमारे अवगुणों को छिपाता है और हमारे गुणों को लोगों के सामने प्रकट करता है। आपत्ति में पड़े हुए मित्र को नहीं छोड़ना चाहिए और समय पर धन आदि देता है। और ऐसे गुणों से युक्त व्यक्ति ही अच्छा मित्र कहलाता है। अर्थात भर्तृहरि ये बताना चाहते हैं कि जो अच्छा मित्र होता है वह हमें गलत रास्ते पे जाने से बचाता है, पाप करने से बचाता है। वह हमारे अच्छे गुणों को हमें बताता है और बुरी चीज़ों को छिपा के रखता है। और विपत्ति में पड़ने पर वह हमें कभी नहीं छोड़ता है, हमेशा हमारी सहायता करता है। धन आदि किसी भी तरह से वह हमारी सहायता करने को तत्पर रहता है। सज्जनों द्वारा ऐसा व्यक्ति ही सर्वोच्च कोटि का मित्र होता है। यही एक अच्छे मित्र के लक्षण होते हैं। संता स्वयं परहितेषु कृताभियोगाः। भर्तृहरि कहते हैं कि सूर्य जो होता है जब वह उदित होता है तो कमल के समूह को खिला देता है, चंद्रमा कुमुदनी के समूह को खिला देती है, बादल भी बिना मांगे लोगों को जल देता है। जो साधु स्वभाव के लोग होते हैं, संत लोग होते हैं, वह सदैव ही दूसरों के हित की रक्षा के लिए ही कार्य करते हैं, यानी दूसरों की भलाई के लिए ही वह हमेशा तत्पर रहते हैं। जिस तरह से सूर्य बिना मांगे कमल को खिला देता है, चंद्रमा बिना कहे कुमुदनी को खिला देती है, बादल बिना मांगे हमें जल देता है, उसी तरह से जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वह हमें बिना कहे ही हमारी
भलाई और हमारी सहायता में लगे रहते हैं। न्याय पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। यहाँ पे भर्तृहरि बताते हैं कि जो नीति में निपुण होते हैं उनकी कोई कितनी भी निंदा करे अथवा प्रशंसा करे, लक्ष्मी आए अर्थात चली जाए, आज ही वह मृत्यु को प्राप्त हो जाए, पर जो धीर लोग होते हैं वह अपने मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। यहाँ भर्तृहरि कहना चाहते हैं कि जो नीति निपुण लोग होते हैं वह उन्हें प्रशंसा या निंदा से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनके लिए जीवन और मृत्यु कोई मायने नहीं रखती है। वह जो धीर होते हैं, जिनके अंदर धैर्य होता है, वह अपने मार्ग को कभी नहीं छोड़ते हैं, चाहे जीवन में कितना भी उतार चढ़ाव आ जाए। लोकः पश्यतः दैवमेव हि नृपाणां वृद्धौ क्षये कारणम्। ये सूक्ति बहुत ही अच्छी है। इससे हम लोग देखते हैं नष्ट हुई जीवन की आशा वाले, पिटारी में दबे हुए शरीर वाले, भूख के कारण जिसकी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, ऐसे उस सर्प के मुख में रात्रि में पिटारी के छेद से एक चूहा स्वयं ही आके गिर पड़ा। उसके मांस से तृप्त वह सर्प शीघ्रता से मार्ग से बाहर चला गया। लोगों देखो, मनुष्य की उन्नति और अवन्नति में भाग्य का बड़ा ही योगदान होता है। यहाँ इस सूक्ति में यह बताया गया है कि एक सर्प जो है वह पिटारी में बंद था और उसकी इंद्रियां शिथिल थी, वह भूख से व्याकुल था, लेकिन उसके भाग्य में जीवन थी। तो उसमें एक चूहा आ गिरता है और उससे उसकी भूख शांत हो जाती है और उसी छेद से वह, जिस छेद से चूहा गिरा था कुतर के उसकी टोकरी में, वह सर्प उसी छेद से बाहर निकल जाता है। उसी तरह से मनुष्य के जीवन में जो उसकी उन्नति होती है वह किसी भी अवस्था में आ सकती है और जा भी सकती है। आगे है प्रायेण साधु वृत्ता नाम स्थायिनो विपत्तयः। यहाँ यह बताना चाहते हैं कि यदि हाथ में चोट लगी हो फिर भी यदि आप कोई गेंद फेंकते हैं तो वह उछलेगी जरूर। ठीक उसी तरह से जो सज्जन लोग पे विपत्तियां आती हैं वह हमेशा रहने वाली नहीं होती हैं, वह अस्थायी होती है। प्रायेण साधु वृत्ता नाम स्थायिनो विपत्तः। उनमें जो विपत्तियां आती हैं उनके ऊपर वह स्थायी नहीं होती हैं, हमेशा रहने वाली नहीं हुआ करती हैं। आगे चलते हैं, अगला श्लोक है आलस्य ही मनुष्याणां शरीरस्थो महारिपु नास्तुत्यं समो बंधु कृत्वा यह नावसीदति। यह सूक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। आलस्य निश्चित रूप से मनुष्य के शरीर में स्थित उनका बहुत ही बड़ा शत्रु होता है। उद्यम के साथ कोई बंधु नहीं है जिससे करके कोई भी मनुष्य दुखी नहीं हो सकता। अर्थात भर्तृहरि यह बताना चाहते हैं कि मनुष्य की जो विफलता का कारण है वह खुद ही है, क्योंकि जो आलस्य होता है वह हमारे अंदर होता है और हमें दिखाई नहीं देता है, तो वह हमारा सबसे बड़ा शत्रु है जो हमारे अंदर ही विद्यमान है। और जो उद्योग होता है जिससे हम परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, वह हमारा अच्छा मित्र है। यदि वह हमारे साथ हो तो किसी प्रकार का दुख नहीं होता है और हम उन्नति को प्राप्त करते हैं। अगली सूक्ति है मालती कुसुमसेव द्विगति स्तो मानस्विनः मूर्धन्यः वा सर्वलोकस्य शीर्यते वनः एवं वा। यहाँ मनुष्य के जीवन में दो ही परिस्थितियाँ होती हैं। यह भर्तृहरि बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से मालती के पुष्प के समान जो मनस्वी लोग होते हैं, पुरुष लोग होते हैं, उनके जीवन की भी दो गतियाँ हुआ करती हैं। एक तो वह लोगों के सिर पे या तो धारण किए जाते हैं अर्थात वन में नष्ट हो जाते हैं। भर्तृहरि इस पुष्प के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि पुष्प जब खिलता है तो उसके जीवन में दो ही अवस्थाएं होती हैं, या तो वह भगवान के चरणों में चढ़ता है या तो वहीं जंगल में ही समाप्त हो जाता है। ठीक उसी तरह से मनुष्य के जीवन में दो गतियाँ होती हैं, या तो वह बहुत ही उन्नति को प्राप्त करता है
या तो फिर वो वहीं जहाँ पैदा होता है वहीं विनष्ट हो जाता है, वहीं समाप्त हो जाता है। उसे अपने जीवन में किसी भी तरह की उन्नति नहीं मिलती है, ऐसा भर्तृहरि बताना चाहते हैं। इस तरह से हमने 111 नीति शतकम के श्लोकों में से जो महत्वपूर्ण सूक्तियाँ थी वह इसमें देने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।